अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् एतमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 21वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं। अकंपन रावण को जाकर के खरदूषण के मारे जाने का समाचार देते हैं और इसके साथ ही 14,000 सैनिकों के मारे जाने का समाचार देते हैं और ये भी बताते हैं कि ये इतना बड़ा जनसंहार श्री राम ने मात्र 1.5 मुहूर्त में कर दिया, अर्धाधिक मुहूर्तेन, माने लगभग 1.25 घंटे में ये इतना सारा नरसंहार जनसंहार हुआ है। तो उनकी बहादुरता के बारे में, पराक्रम के बारे में भी बताते हैं। तो पहले तो श्री राम को मारने के लिए रावण युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं कि मैं तुरंत जाता हूँ और मैं राम को मार गिराता हूँ। तो अकंपन उनको बताते हैं कि युद्ध में उनको जीतना संभव नहीं है। उनको आप तो क्या, आपकी सारी लंका के असुर मिलकर के भी उनको युद्ध में पराजित नहीं कर सकते हैं। और केवल असुर ही नहीं, केवल राक्षस ही नहीं, देवता भी मिलकर के श्री राम को हरा नहीं सकते हैं। और फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तो इसलिए आप श्री राम को पराजित करने, युद्ध में पराजित करने का विचार तो छोड़ दीजिए। एक उपाय हो सकता है, छल कपट वाला, क्योंकि राक्षस असुर आदि होते हैं तो इनमें कोई ऐसा नैतिक बल तो होता नहीं है, कोई सत्य का बल भी होता नहीं है, चरित्र आदि का बल होता नहीं है। तो ये छल कपट करके कुछ समय के लिए जीत जाते हैं। तो अपने स्वभाव के अनुरूप इनको शिक्षा दे रहे हैं अकंपन रावण को कि उनकी पत्नी वो भी एक अलौकिक शक्ति है, क्योंकि उनके जैसा ना कोई देवों में कोई ऐसी देवी है, ना गंधर्वी है, ना दानवी है, ना यक्षी है, मनुष्यों में तो हो ही कौन सकता है। तो मातृशक्ति के रूप में जो जो संभावनाएं हैं वो सब सीता में घटित नहीं होती हैं। सीता उन सब से भिन्न है, अलौकिक है। तो आप उनको अगर हरण कर लें छल आदि के, कपट आदि के द्वारा, तो संभव है कि श्री राम अपनी शक्ति के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो वो स्वयं ही मर जाएंगे। ये उन्होंने सुझाव दिया। तो रावण इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया करते हैं वो आज पढ़ेंगे हम। पीछे के प्रसंग से किसी को कुछ पूछना हो तो जी। ओ माता जी प्रणाम। माता जी, युद्ध के विषय में पूछना था। जैसे विपरीत परिस्थितियां हैं और जब ये दिखता है कि अब हारने वाले हैं, फिर बचने का कोई उपाय नहीं,
तब मतलब सैनिक के लिए, फिर सिपाही के लिए अपने प्राण रक्षा का अधिकार उसको है या नहीं उस परिस्थिति में? जैसे यहाँ पर कंपन अपने प्राण बचाकर भाग जाता है, वो सूचना देता है। योद्धा को तो लड़ना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि मैं अकेला ही युद्ध की बाजी को पलट दूंगा। तो अंतिम श्वास तक लड़ना ही चाहिए, यही धर्म है सैनिक का। तो ऐसी होती है मतलब अगर पीछे कदम हटा के अगर मान लो आपको जीत हासिल हो तो कर लेना चाहिए। ऐसे भी मतलब उदाहरण मिल जाते हैं इतिहास में, शिवाजी जैसे, मतलब और भी कई। तो शिवाजी की बात बिल्कुल अलग है। अगर वो जीत के लिए बैक गियर लगाते हैं तो एक रणनीति की बात हो गई। युद्ध में तो रणनीति भी तो देखी जाती है ना। तो भागना बिल्कुल अलग बात है और रणनीति बिल्कुल अलग बात है। तो आप दोनों को एक उस तराजू में रख के नहीं तोल सकते हैं। कौन कह रहे थे ना उस दिन कि भगवान कृष्ण भी तो चले गए थे रण छोड़ भी, तो वो भी नीति का पार्ट है, वो एक अलग बात है। ठीक, जैसे माता जी कंपन माता सीता को देवी भी नहीं बताता, किन्नर गंधर्व इत्यादि से भी नहीं बताता, लेकिन हमारे लिए जैसे पूजनीय राम उनको देवत्व के रूप में देखते हैं। वो देवत्व देखना और देव्य होना वो चीज अलग अलग है क्या? नहीं, एक ही है। मानुषी भी नहीं बताता उनको देवत्व। उसमें तो पढ़ा है ना ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में देवों के प्रकार। मनुष्य शरीर में देव कौन है? दानाथ, दीपनाथ, द्योतनाथ, ऐसे उसमें बताई है ना। तो मनुष्यों में भी देव होते हैं, देव योनि वाले भी देव होते हैं, वहां पर बताया पढ़ाया है ऋग्वेद आदि भाष्य। पृथ्वी स्थानीय देवता, फिर माता पिता को भी देव बताया, वहां गुरुजनों को भी देव बताया। इसलिए तो कहा जाता है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। उसका अर्थ क्या है? हाँ, माता को ही देवता मानना है, देव मानना है। देव मतलब पूजनीय नहीं, वहां पर भगवान का ही प्रतिरूप। देव का मतलब है वहां परमात्मा। तो परमात्मा के प्रतिरूप हैं ये माता पिता गुरुजन। हमारे गुरुजी तो उससे भी आगे बढ़ के बताते, बोले सब परमात्मा का ही रूप है, वो और ऊंची स्थिति है। पर इतना तो हमारी संस्कृति में सिखाया जाता है। तो पृथ्वी स्थानीय देव होते हैं, फिर अंतरिक्ष स्थानीय देव बताया वहां पर वायु आदि को, फिर द्यु स्थानीय देव सूर्य आदि। देव अनेक प्रकार के होते हैं। लोक देवता और ग्राम देवता होते हैं माता जी। हाँ बिल्कुल होते हैं। स्थानांतर करने के बाद उन देवों को मानना चाहिए, जहाँ आप चले गए फिर उन देवों को मानना चाहिए। सबको मानो ना, दिक्कत क्या है? मैं बचपन में सुनता था, माता जी बताती थी मतलब उनकी शादी होने के बाद वो यहाँ पर आ गई तो उनको कोई बीमारी हुई तो पिछले देवता से कनेक्शन जोड़ते हैं उस चीज का, मान लो कोई पिछला देवता हमसे रुष्ट ना हो गया, ऐसा तो बढ़िया है। सारे देवों की पूजा करो। देव द्विजय गुरु प्राज्य। देवता रुष्ट होते हैं नहीं माता? जैसे मतलब कुछ दिखता है रुष्ट होते हैं, मतलब स्वभाव से कुछ देवता जाने अनजाने में कोई रुष्ट हो जाए, ऐसे चाहता तो नहीं कोई रुष्ट हो, मतलब चाहते तो यही है कि सभी देवता को बनाती हैं सभी, लेकिन एक दो प्रसंग ऐसे आती है मतलब कोई देवता रुष्ट हो गया होगा आपसे, गांव की कोई देवी या भी ऐसे माताएं बहनें मतलब पुरानी दादी है, उसके लिए प्रसाद गांठ बांध के रखती है कि भाई इतना पैसे का प्रसाद चढ़ाएंगे ये हमारी। ठीक है, प्रायश्चित कर लेना चाहिए गलती हो जाए तो। अपने को तो लगता ही है ना, ऐसे हम माता पिता के प्रति कोई अपराध करते हैं तो वो रुष्ट हो या ना हो, पर हमें तो प्रायश्चित कर ही लेना चाहिए। वो तो उनकी मर्जी है, वो होंगे या नहीं होंगे। ठीक, पीछे दे दो। तो माता जी जी भाई, ये जो पहले नाम रखे जाते थे क्या कर्म के आधार पर रखे जाते थे क्या रामायण काल में? जैसे रावण का नाम दशानन रखा है, और कुछ अनवर्थ संज्ञाएं भी होती थी, कुछ योग रूढ़ भी होती थी। पर यहाँ पर अधिकतर कर्म के आधार पर कह सकते हैं क्या? तप के आधार पे, कर्मों के आधार पर, तप के आधार पर। ठीक है। तो फिर अकंपन जो नाम है वो जो तो कांपे नहीं, हाँ, तो ये कांप गई। तो नाम से तो ऐसा लगता है कि ये वीर है। हाँ, जो कंपायमान ना हो वो अकंपन। और रावण को भी ऐसी सलाहें दे रहा है जो इंटेलेक्चुअल, कि ऐसा नहीं ऐसा कीजिए तो आप युद्ध में जीत सकते हैं, कूटनीति। तो ये सामान्य सैनिक तो लगता नहीं।
सामान्य सैनिक हाँ, नहीं लगता या लगता है? नहीं लगता। नहीं लगता। अच्छा, नहीं, वो तो असुरों का स्वभाव ही होता है छल कपट करना। वो सामान्य असुर होते हैं, उनमें भी यही स्वभाव होता है उनका। मतलब किसी भी तरह से उनको भौतिक संपदा हासिल करना ये टारगेट होता है असुरों का। तो चाहे वो किसी व्यक्ति के रूप में है, वस्तु के रूप में है, जो उनको अच्छा लगता है उसको, मतलब उनको ये भी नहीं है कि युद्ध में विजय हासिल करना है, एक वीरता वाला जो गुण है, ऐसा भी नहीं है। कोई वस्तु उनको अच्छी लग गई, यदि वो वस्तु उनको हासिल करनी है और उसको प्राप्त करने के दौरान रास्ते में कोई भी बाधा आएगी, उसको वो कैसे भी हटाना चाहेंगे, किसी हद तक भी जाकर के। उसके लिए उनके लिए कोई धर्म अधर्म ऐसा कुछ नहीं है। कहीं धर्म का पालन किए हो जाए, अच्छी बात है, कर रहे हो तो, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो धर्म के विरुद्ध नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये अकम्पन्न जो असुर है वो वहां पर जन्म लिया, रावण की जो भूमि है, तो वो तो अपने देश के लिए, अपने स्वामी भक्ति दिखाने के लिए, उसकी जान बचना, उसने ये सोचा कि मेरी जान बच जाएगी तो मैं जाऊंगा और दशानन को सूचना दूंगा। ये आप सोच रहे हो, क्यों आप उसकी तरफ से वकालत मत करो ना। वो तो डर के भागा है, सीधी सीधी बात है। लेकिन डर के अब जाएगा कहाँ? लंका में ही जाना पड़ेगा। तो लंका में जाकर के रावण को इम्प्रेस तो करना ही पड़ेगा कि जैसे तैसे मैं तो आपको सूचना देने के लिए आया हूँ, सूचना देने के लिए नहीं आया। अपने प्राण बचा करके भागा है वो तो। प्राण बचाना भी, सूचना तो इसके बिना भी मिल ही जाती। शूर्पणखा बैठी है अभी, तो वही दे देती सूचना, इसको क्या जरूरत थी सूचना के लिए? तो वो तो ऐसा ही है जैसे हम एक्सक्यूज निकाल लेते हैं ना, तो हम अपने आप को बिल्कुल निरपराध और बिल्कुल ऐसा साबित कर देते हैं। ऐसे हो गया जैसे मैंने तो ऐसे करने के लिए ऐसे किया। पूज्य गुरुदेव बोलते हैं बजरंग देव जी का वजन बढ़ गया, तो बोल जो उधर से आ रहा था मोटापा, तो हमने सोचा गुरुजी तक ना जाए, तो हमने तो वहीं रोक लिया उसको। इसको एक्सक्यूज कहते हैं। तो ये आप जो दे रहे हो अकम्पन की उसमें फेवर है, फेवर में, उसके फेवर, हाँ, तो ये आपका अपना विचार है, ये उसकी स्थिति नहीं है। ठीक, पीछे दे दो भाई। ओम जी माता जी। जी माता जी, मेरा ये सवाल है कि जब आप वो माँ सीता का वर्णन हो रहा था राम जी रावण के आगे, तब उसमें बताया गया था माता श्याम वर्ण की थी, और आपने उस समय बताया था कि शिव जी भी श्याम वर्ण के हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर शिव जी श्याम वर्ण के हैं, तो आरती में यह क्यों बोला जाता है कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम? क्योंकि उनके पास सिद्धियां इतनी थी कि जब उनको गौर वर्ण वाला रूप धारण करना होता था, तो वो भी धारण कर सकते हैं। महायोगी है ना, तो विभूति पाद में, योग दर्शन के विभूति पाद में जितनी भी सिद्धियां बताई हैं वो सब भगवान शिव को संपन्न थी, जी उनके पास थी वो सब सिद्धियां। जी माता। तो जिस भक्त को उन्होंने इस गौर वर्ण में दर्शन दिए, तो वो तो ऐसे स्तुति गाएगा। तो वो बहुत ही एक, जिसको कहेंगे सांसारिक दृष्टि से कुरूप व्यक्ति वो भी हैं, क्योंकि जिसके गले में सर्प है और जिनकी जटाओं में गंगा बह रही है और हड्डियों मुंडों की माला पहन रखी है, वलकल वस्त्र चर्म धारण कर रखा है, तो ऐसा रूप तो एक डरावना ही रूप है, भयानक रूप है। तो वो कुरूप से कुरूप रूप में भी शिव हैं, और सुंदर से सुंदरतर और सुंदरतम रूप में भी भगवान शिव हैं। उनसे सुंदर कोई है नहीं, कोई रूप सृष्टि का। तो ऐसा उनका व्यक्तित्व है। तो इसका अभिप्राय ये है कि हम किसी कुरूप व्यक्ति को देख करके तो घृणा ना करें, क्योंकि उसमें भी शिव है।
और कोई बहुत अत्यंत सुंदर व्यक्ति है तो वहां तो हम सिर झुकाते ही हैं, तो वो भी भगवान के सामने सिर झुका रहे हैं, ये भाव होना चाहिए। जैसे किसी सुंदर पुष्प को देख करके, किसी सुंदर फल को देख करके हमारे मन में एक उसके प्रति जो आकर्षण का भाव होता है, सम्मान का भाव होता है, तो वहां पर फिर ये देखना चाहिए कि ये भगवान की एक विभूति है। वो उस वस्तु का या व्यक्ति का अपना उसमें सामर्थ्य नहीं है, वो ईश्वर ही उसके माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। जैसे गीता में बताया विराट रूप, ऐसे। तो माता जी, शिव जी का फिर वास्तविक रूप कैसा है? वास्तविक रूप तो वो रूपों से अलग हैं और सब रूपों में भी वही हैं, यही उनका वास्तविक रूप है। ठीक, और कोई बोलो जी। ओम जी प्रणाम। देखिए जी, ये जब रावण के सामने माता सीता जी का व्यक्तित्व बता रहे हैं, तो ऐसा मुझे लगता है कि वो एक गुप्तचर है, सैनिक नहीं है। क्योंकि वो जब युद्ध के पहले माता जी का वर्णन कर रहे हैं और युद्ध होने के बाद कितने हजार सैनिक मर गए ये भी बता रहे हैं, और वो भेष बदल के भागे, तो गुप्तचर प्राय भेष बदल कर ही रहते हैं और सेना के आगे चलते हैं और सेना के बाद में आते हैं। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये सैनिक नहीं है, कोई गुप्तचर है। ठीक, गुप्तचर मानो तो अच्छी बात है, तपोधन जी खुश हो रहे हैं, चलो किसी ने तो मेरा प्योर लिया, अच्छी बात है। यदि गुप्तचर हैं तो ठीक, अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ बताया नहीं है, यहाँ केवल नाम लिया है। हो गए प्रश्न? और कोई? चलो जी, इधर दे दो माइक। दीदी चित्रण जी भाई। यहाँ जो असुर, जो राक्षसों की चर्चा चल रही है, जो देव योनि के अंतर्गत आएंगे या नहीं, अलग हो गई राक्षस योनि, तो देव योनि तो नहीं है, अपने आप में अलग योनि है। राक्षस योनि तो देव अलग है, राक्षस गंधर्व ये सब अलग अलग योनियां हैं। जैसे कारिका में 8 योनि गिनाई, उसमें उसके अंतर्गत आएंगे है, तो उसमें भी तो है ना, 8 में है ये योनि भी तो। हाँ हाँ, तो वही तो राक्षस है। ये देव योनि में आएंगे, देव योनि में गिनाई है क्या? हाँ, 8 योनि। अच्छा, देवों की 8 योनियां। हाँ, ये थोड़ा सा मेरे को भी पता नहीं भाई, उस युग में जैसे अब पंचवटी में रह रहे हैं भगवान श्री राम, तो पृथ्वी लोक में जो रहेंगे उनको, जैसे भगवान श्री राम बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य रूप में थे, वो भी मनुष्य थे। भगवान शिव शंकर जैसे हिमालय में रहते थे, ऐसे ही असुर हैं, इस कर्म करते थे, इसलिए। बट हिमालय और पंचवटी तो दोनों पृथ्वी में ही है। वही कह रहा हूँ कि ये भी मनुष्य लोग, मतलब पृथ्वी हाँ, लोक में रह रहे हैं, तो इनको हाँ, भी कोई मनुष्य में निकृष्ट कर्म करने के कारण असुर कह दिया उनके शरीर में। बोलते ना कि सब है, देव भी है, असुर भी है, कर्म। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जैसे शिव भगवान है या राम है तो वो श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो उनको देव कह दिया, और ये सब भी देव ही हैं, पर देवों में भी किसी ने कुछ निकृष्ट काम कर दिया तो उनको असुर मान लिया, ये कह रहे हैं ना आप? मनुष्य योनि में आगे सब, जिस मनुष्य हाँ, की हाँ, एक योनि गिनाई। हाँ, वही तो कह रही हूँ कि मनुष्य योनि में ही जो मध्यम कोटि के कर्म करते हो, मनुष्य नीच कोटि के काम कर दें तो वही असुर या राक्षस नहीं। इनके शरीरों में भी भेद होता है। जैसे आप कह रहे हैं वो भी ठीक है, वो तो बताया ही है, मनुष्यों में सारी श्रेणियां होती हैं, वो ठीक है वो भी, पर इनकी अलग से भी योनि होती हैं, उनके डील डोल भी अलग होते हैं, वो तो अभी भी होते ही हैं। आप जो अभी तो वनवासी आदिवासी नहीं, प्रांतों के लोगों के भी शरीर डील डोल अलग अलग होते हैं। जैसे पहाड़ पे जाओगे तो प्राय उनका कद काठी छोटा होता है, अपवाद रूप में लंबे हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनकी जो पशु आदि है वो उनका भी कद काठी थोड़ा छोटा होता है, गाय, कुत्ता, बकरी, भेड़, ऐसे। राजस्थान की बकरी तो बहुत ऊंची होती है, शेर जैसे, गधे जैसे। तो इनकी उसमें भी अंतर तो होता है। चीन की तरफ जो अपना भारत का पार्ट है नॉर्थ ईस्ट वाला, तो उनकी सकल कद काठी वो अलग तरह की है, पंजाब वालों की अलग है, एक ही देश में भी, तो ऐसे अंतर होता है। तो ये जो हनुमान जी आदि हैं
तो ये एक जाति ही तो है वहां रहने वाली, तो उनके शरीर पे ज्यादा बाल होते हैं, जिनको हम वानर जाति कह रहे हैं। तो अंतर तो होता है। अब वो मनुष्य नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, मनुष्य ही है, पर तो भी अंतर तो है। बताओ। ये क्वेश्चन इसलिए था कि अगर देव योनि माने तो जैसे मनुष्य का शरीर पार्थिव माना जाता है, बाकी मनुष्य से इतर जो भी हैं उनसे श्रेष्ठ उनके वो पार्थिव शरीर नहीं माने पर जाते। उनके पास सिद्धियां होती हैं, वो अपनी सिद्धि का प्रयोग करके पार्थिव शरीर धारण कर लेते हैं, जितनी देर के लिए उनको चाहिए ना वो कर लेते हैं, बिल्कुल हमारे ही जैसा शरीर धारण कर लेते हैं। विभूतियां होती हैं उनके पास। जैसे अभी और उनका अपना जो शरीर है वो तो तेजस प्रधान होता ही है, बताया ये शास्त्रों में। इसीलिए था अगर असुर अगर देव योनि में मानेंगे तो जैसे इसका दूषण का चला था, जैसे कि गंध से वो विचलित हो जाते हैं, उनको खून रक्त पीना पसंद है, तो रक्त भी फिर पार्थिव है, तो अगर वो पार्थिव उनका अन्न नहीं होगा उसका पान नहीं करेंगे अगर देव योनि वो मानेंगे। तो ये असुर अगर देव योनि होंगे कार्यक्रम बताइए तो वो उनका ये भोजन नहीं होगा। ये फिर कैटेगरी कर दी होंगे ना देव योनि के अंतर्गत भी, भाई पहली कैटेगरी वाले हैं वो केवल धूप दीप इसको पसंद करेंगे, सेकंड कैटेगरी वाले उसको पसंद करेंगे, तो उसकी भी फिर श्रेणियां हो जाएंगी ना। ठीक। जैसे हम बोलते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, एक रामायण में भी बहुत बार आया कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, और एक जैसे बोलते हैं दया धर्म का मूल है। तो इनकी अलग अलग प्रकरणों में या शास्त्रों में कई जगह धर्म को बताया, सत्य को बताया, कई जगह अहिंसा को, कई जगह दया को। तो किसको मानेंगे मूल मतलब? धर्म को मानो, ये सब धर्म के ही लक्षण हैं। एक धर्म शब्द के अंतर्गत ये सब आ जाते हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा रामायण में जो शब्द आया है वो धर्म का आया है। किसने गिने थे भाई धर्म के कितनी बार धर्म शब्द आया है? किसने गिना था आप में से? किसी ने बताया था मेरे को? आपने गिने थे कितनी बार आ गया अभी तक? जहां तक हम पढ़ रहे हैं अब तक 1300 बार धर्म शब्द का प्रयोग हो चुका है, और अभी तो बाकी है रामायण। तो धर्म के अंतर्गत ये सब आ जाते हैं, दया अहिंसा सब आ जाते हैं। या फिर जैसे हम बोलते हैं कि शरीर की दृष्टि से अहिंसा परम धर्म है, या मन वाणी का सबसे बड़ा धर्म सत्य है, या भावनाओं के तौर पे दया, तो इस आधार पे ठीक है, अच्छी ये भी बात ठीक है। ऐसे तो और जगह पर और भी आए हैं, तो 3 के अलावा उनको कहाँ घटाओगे फिर? केवल 3 ही नहीं आए ना, सत्य आपने बताया, दया और अहिंसा, सत्य और दया बताया आपने, फिर करुणा को कहाँ घटाओगे? भाव के अंदर ही आ गया। हाँ, तो यही तो मैं कह रही हूँ, आप ये धर्म में सब आ जाएंगे। जी बोलिए स्वामी जी। प्रणाम पूज्य दीजिए। इस देव योनि के अंतर्गत गणना की है, तो इसमें एक पक्ष ये भी हो सकता है, जो व्यक्ति राजसिक और तामसिक होते हैं वो भी अपनी साधना उपासना तो करते ही हैं, तो वो किसी विशेष सिद्धि के प्रयोजन से समाज के एक तो कल्याण के लिए की जाती है और एक वो कष्ट के लिए करते हैं। कष्ट के लिए मतलब अपने अहम को बढ़ाने के लिए करते हैं वो। उनको भी तो जो देते होंगे तो वो इस दृष्टिकोण से असुर देते होंगे, तो उनकी दृष्टि में वो उनके देव है। तो किन की दृष्टि में? जो वो तामसिक व्यक्ति हैं जो अपनी उपासना कर रहे हैं उनको जो देने वाले हैं तो देते होंगे, तो जैसे असुर को भी देव कहा, उसमें पिशाच जो भी है, तो जो जिसकी उपासना करे तो वो उनको देते हैं उस दृष्टिकोण से। अच्छा, आप कह रहे हो कि वो जिन आसुरी शक्तियों की या राजसिक तामसिक शक्तियों की उपासना कर रहे हैं उनकी दृष्टिकोण से वो भी देव। हाँ हाँ, वो तो है ही, वो तो है ही है, वो तो है ही। कुछ देवता जो हैं वो तो तामसिक ही होते हैं। भैरव को लोग क्या चढ़ाते हैं? एक तो कोई मंदिर है वहां पर बोतल की, ऐसे अलग अलग देवों को अलग अलग प्रसाद चढ़ता है, वो तो है ही। असुरों के अलग देव होते हैं, देवों के अलग देव होते हैं, फिर देवों में भी कई देव हैं, उनके सबके अलग अलग प्रसाद होते हैं। ओम करना हाँ। माता जी जैसे कहते हैं कि हाँ बोलो, बोल रहे हो, ठीक है।
दीति अदिति 2 बहनें थी। हम्म। तो महर्षि कश्यप की 2 जो पत्नियां थी। वो मेरे को सब मालूम है कहानी, इस वजह प्रश्न से- पूछो। इस वजह से क्या माता जी उनको दोनों सगी बहनों के पुत्र थे, राक्षस की और देव की, इस वजह हाँ। से क्या पता खोटी है। हाँ हाँ, उसमें कहने का यही अभिप्राय है कि सब भगवान की ही शक्तियां हैं। पूरा जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है वो भगवान की शक्ति है और सब कुछ त्रिगुण से ही उत्पन्न हुआ है। दिति अदिति, दिति कहते हैं जिसको खंडित किया जा सके, तो वो नेगेटिव शक्तियां हैं। अदिति होती हैं अखंड, जो शाश्वत शक्तियां हैं। तो एक मूल प्रकृति है वो अदिति है, और उसके जो विकार हैं 23 वो दिति हैं। ठीक, आज तो आपके प्रश्नों में मेरी क्लास पूरी हो गई। तो ये आगे वाला प्रसंग है, ये फिर कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज एक मीटिंग है मेरी 10 बजे। यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ज्ञान धरिए, ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। ओम श्री